बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों के हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मार्केट ने आज तकरीबन 4,000 पॉइंट निकाले, जो एग्जैक्टली 3,791 पॉइंट हैं। 2.29% आई मार्केट डिक्लाइन हुई। क्या वजह है? वजह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर सिमटने पे आए तो सिर्फ एक ही वजह। ठीक है, ये सब आपको मार्केट स्ट्रेटजी में जाएंगे इंशाल्लाह ताला तफसीलन देखेंगे, लेकिन बात सिर्फ एक मैं कहूँगा कि देखें, वॉरेन बुफेट का एक बहुत ज़बरदस्त सेंटेंस है, गोल्डन सेंटेंस है, जो कि हमेशा मुझे गिरती हुई मार्केट में याद आता है और फिर मेरा दिल करता है कि आपको ज़रूर सुनाऊं, और इसी से हम फिर आगे जो है मार्केट की शुरुआत करेंगे। दोस्तों देखें, एक सिंपल फार्मूला मार्केट में अपना बचाव करने का है और अच्छा बड़ा पैसा कमाने का है। वो आप भी जहन नशीन कर लें और इसको पक्का जहन में रखिएगा कि हमेशा हमेशा मार्केट क्या काम करती है। ना मार्केट गिरती है ना अप होती है। एक सिनेरियो है कि मार्केट जो है वो जो बेसब्रे लोग होते हैं ना, उनसे माल लेके सब्र वालों को दे देती है। बात समझ आई होगी। बेसब्रे वो लोग जो कि अच्छे ब्लू चिप स्टॉक आइट में जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया होता है, तो मार्केट गिरती है तो पैनिक में आके बेच देते हैं। अब जो बेचते हैं तो मार्केट वही स्टॉक्स जो है सब्र वाले जो सब्र करके बैठे होते हैं, जो चाह रहे हो रहे हैं कि नीचे माल मिले, वो माल खरीद रहे होते हैं और उनके पास चला जाता है। तो ये सिंपल सा एक फंक्शन है। बस ये मार्केट जो करती है ना, रेड मार्केट ये करती है बस, ठीक है, कि बेसब्रों से माल लेके सब्र वालों को दे देती है। ठीक है, हालांकि ये कहना चाह रहे हैं जो वॉरेन बुफेट हैं कि आप पैनिक में आके सेलिंग ना किया करें, बल्कि वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बाइंग करें और थोड़ा थोड़ा लेके माल अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहें। और जब मार्केट बढ़ती है, अग्रेसिवली ऊपर जाती है, तो वहाँ पे फिर लालची ना बने। ठीक है, वहां पे लालची ये बनने की जगह जब मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर जाती हुई मार्केट में लालची ना बने कि ये भी मेरे हाथ आ जाए, ये भी आ जाए, पता नहीं मार्केट आसमान पे लग जाएगी। ऐसे नहीं होता। उस वक्त डर जाओ, उस वक्त खौफ ज़दा हो जाओ कि मार्केट बढ़ गई है, मैं थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट टेकिंग करूं, लाजमी करूं, माल को बेचूं, प्रॉफिट वाली चीज़ों को। ठीक है, ताकि कैश मेरे पास जमा हो और मार्केट जब अपने दूसरे फेज में, करेक्शन वाले फेज में आए, तो तब मुझे ये कैश चाहिए होगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात थी। वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट है जी मार्केट डाटा। आज मार्केट 1,61,000 805 पॉइंट पे क्लोज हुई, जो कि चेंज में बनती है 3791 पॉइंट, 2.29% डिक्लाइन। वॉल्यूम लगा जी आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम था, काफ़ी डाउन वॉल्यूम था, जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये नौबत आई। ये है जी 19,59,66,528 पॉइंट का डिक्लाइन, यानी कि वॉल्यूम इतना लगा मार्केट में, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 14.5 अरब। मार्केट ओपन हुई 1,64,799 पॉइंट पे। प्रीवियस क्लोज था 1,65,596। मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 1,64,939 और मार्केट ने अपना लो पोस्ट किया 1,61,613, जो कि माइनस में बनते हैं 3,982, यानी कि बस 4,000 पॉइंट के करीब करीब ही थी। 2.40% का डिक्लाइन में आया, जो कि एक बड़े डिक्लाइन में कंसिडर होता है। उसके बाद दोस्तों देखें, सिर्फ 9 स्टॉक आज बुल का साथ दे सके। 91 स्टॉक जो है इन्होंने बियर का साथ दिया और अनचेंज कोई भी ना बचा, ऐसी फाइट थी। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी किस स्टॉक ने कितना कंट्रीब्यूशन किया। आज सबसे ज़्यादा एमसीबी ने पॉइंट्स डाले 31 पॉइंट, एसएनजीपी ने डाले हैं जी 5 पॉइंट्स, कोलगेट ने डाले जी 3 पॉइंट, आईबीएफएल 3 पॉइंट, एफएचएएम 2 पॉइंट, इंडस 1 पॉइंट और जेडीडब्ल्यूएस भी 1 पॉइंट। आगे आ जाए जी जिसने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले, ओजीडीसी 257 पॉइंट इसने डाल दिए, एंग्रो होल्डिंग 241, मिजान बैंक 232, पीपीएल 221, यूबीएल 209, एफएफसी 204, हब पावर 188 पॉइंट मार्केट से आज निकाल दिए। आगे दोस्तों बढ़ते हैं केएससी ऑल शेयर वॉल्यूम। केएससी ऑल शेयर वॉल्यूम कैसा रहा?
दोस्तों 495.75 आप 496 भी चाहे कह दें, हाफ बिलियन वॉल्यूम भी नहीं लगा, यानी कि वॉल्यूम्स में तकरीबन लगा लें 500 मिलियन वॉल्यूम की कमी थी, जो एवरेज पिछले के तकरीबन मिलियन 1 बिलियन के करीब वॉल्यूम एवरेज कंसिडर हुआ है, और उससे आधा वॉल्यूम कम है क्योंकि इन्वेस्टर मोहतात हैं जी। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट है जी, वॉल्यूम वाइज कौन से टॉप पे रहे हैं 5 स्टॉक। डीएसएल ने आज 40.06 मिलियन का वॉल्यूम लगाया जी, केल ने 32.51 मिलियन, सीएसआईएल 26.32 मिलियन, सीनर्जी 24.75 मिलियन, और हेस्कोल ने लगाया जी 24.16 मिलियन वॉल्यूम। देखे ना, आधा वॉल्यूम तो पेनिस का है, आधे से भी ज़्यादा, तो केएसई 100 ने तो बहुत थोड़ा वॉल्यूम लगाया। आगे हैं जी टॉप गेनर के लिहाज से, IBFL 4 रुपये 48 पैसे इसने आज शेयर में डाले। कोलगेट पामोलिव ने 3 रुपये 98 पैसे डाले हैं जी। JDWS क्योंकि इसका डिविडेंड करीब है, इसने 2 रुपये 78 पैसे डाले। MCB ने 2 रुपये 16 पैसे डाले हैं जी, और इंडस मोटर ने 1 रुपये 90 पैसे डाल दी। टॉप डिक्लाइनर की बात करें तो UPFL 151 रुपये निकाले, नेस्ले ने 61 रुपये निकाले हैं जी, और सेजियो ने 61 रुपये अपने शेयर से निकाल दिए। सर्विस इंडस्ट्रीज ने 40 रुपये अपने शेयर से निकाल दिए, और गंदारा इंडस्ट्रीज ने 38 रुपये अपने शेयर से निकाल दिए। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं जी, क्या है। सिंथेटिक 3 पॉइंट ऐड किए, मुदारबाज ने 2 पॉइंट ऐड किए, शुगर ने 1 पॉइंट, और टेक्सटाइल ने भी 1 पॉइंट। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी आज फिर बैंक्स ने। कमर्शियल बैंक ने 983 पॉइंट एक ही दिन में तकरीबन 1000 पॉइंट निकाल दिए। ऑयल एंड गैस 599, सीमेंट सेक्टर 388, फर्टिलाइज़र 342, इन्वेस्टमेंट बैंक 256, पावर जनरेशन 243, टेक्नोलॉजी 188 पॉइंट मार्केट से इन्होंने निकाल दी। उसके बाद दोस्तों थर्ड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की। पहली खबर है जी कि रुपीस कीप्स विनिंग स्ट्रीक अलाइव अगेंस्ट US डॉलर इन डोमिनेंट सेशन टुडे। आज डोमिनेंट सेशन में आज ज़बरदस्त किस्म का इजाफा हुआ, यानी कि आप देखें कि रुपी जो है वो डेली बेसिस पे बढ़ा है, चाहे थोड़ा या ज़्यादा। ईरान थ्रेटन्स न्यू फीस ऑन सबसी इंटरनेट केबल्स अंडर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। लो जी, नया एक और इशू खुल गया जी। ईरान ने थ्रेट कर दिया है पूरे यूरोप को, अमेरिका को, कि ये जो केबल हमारे बॉर्डर से, ये समंदर से गुजर रही है, उसकी फ़ीस ली जाएगी और एक टीम मुकर्रर कर की जाएगी इसका ख्याल रखने के लिए, और उसके हम चार्जेस लेंगे, फ़ी लेंगे। तो ये जितना पूरा मिडल ईस्ट में और पूरी दुनिया में केबल चल रही है, वो ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरती है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की और ज़्यादा वैल्यू हो गई। ठीक है, तो बहरहाल देखते हैं जी इसका आगे क्या बनता है, लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। अगर खुदा ना खास्ता ये काट देना ये सारी तारें ईरान, तो पूरी दुनिया पत्थरों के दौर में, सही ये पत्थरों की दौर में पहुंचाएगी, और लोगों का ना नफसियाती ऐसे पागलपन वाला हिसाब हो जाना है, क्योंकि ये इंटरनेट भी एक नशा है कि आप 6-6 घंटे क्या 10-10, 12-12, 18-18 घंटे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। फेसबुक, उसके बाद ये देखें टिकटॉक, उसके बाद आप ले लें इंस्टाग्राम, फिर उसके बाद आप देखें व्हाट्सएप ग्रुप्स, यानी कि ये सारे काम इंटरनेट के है। फिर आप इसमें देखें कि आपका बैंकिंग सिस्टम सारा मुतासर, ई कॉमर्स सारी मुतासर। ठीक है, उसके बाद आपका जितना भी जो अब सिस्टम सारे चल रहे हैं ऑफिस में, ये वो अंदराज वगैरह, फाइनेंशियल हर चीज़ मामला सब डैमेज, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फिर पत्थरों का दौर होगा अगर ये हो जाए तो। खुदा ना खास्ता, साथ साथ मैं कह रहा हूँ अल्लाह पाक ना हो कि इस तरह की नौबत आए। अगली खबर है जी, पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट वर्सन्स बाय 2600% इन अप्रैल, यानी कि अकाउंट डेफिसिट काफ़ी वर्स्ट हो गया जी, ये 2600% इन अप्रैल के अंदर। ये भी काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थे जिसने मार्केट पे काफ़ी असर डाला। SC पावर प्लान्स रुपीज़ 535 मिलियन फंड रेजिंग प्लान टू स्विच टू हेल्थ केयर बिजनेस के लिए, ये कह रहा है जी अपना करना चाहिए, और उस हवाले से इसने कुछ राइट शेयर भी दिए गालबन 300%। आगे है जी, IMF pushes the Pakistan to end all sales tax exemptions। एग्जाम्पशन यानी कि टैक्स की एग्जाम्पशन है, सब ख़त्म कर दी जाए।
आगे जी, पाकिस्तान सिक्योर्स द पेट्रोलियम रिजर्व फॉर द जून एमिड मिडल ईस्ट टेंशन। मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से जून तक के रिजर्व कर लिए हैं पाकिस्तान ने। ठीक है जी, मुबारक हो। उसके बाद है जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स इन ओवर हिस्ट्री, पीएम शहबाज ऑन पाकिस्तान ईरान यूएस मेडिएशन रोल। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये बात है जी कि ईरान यूएसए के दरमियान मेडिएशन का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान। मून साइटेड इन पाकिस्तान, ईद उल अजहा विल बी ऑन 27 मई, बुध वाले दिन होगी जी। और स्टॉक मार्केट की छुट्टियां बुध से स्टार्ट हो जाएंगी और संडे तक होंगी। हो सकता है ट्यूसडे की भी छुट्टी हो जाए। ये भी थोड़ा सा इम्पैक्ट था कि बाद लोग छुट्टियों से पहले माल बेचना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी वैसी खबर ना आ जाए, लेकिन ये है कि लॉस में कुछ नहीं बेचना चाहिए। जो अच्छे ब्लू चिप डिविडेंड वाले स्टॉक हैं वापस आ जाते हैं। ठीक है, आगे जी, क्रूड ऑयल के हवाले से ज़बरदस्त खबर, 99.72 पे क्रूड ऑयल आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, और रियल टाइम डेटा ये $1.30 नीचे है, जो परसेंटेज में बनता है 1.29%। मार्केट के लिए बहुत बेहतर है। क्रूड ऑयल अगर आ जाता है $95 तक तो क्या बात है, कल मार्केट आपकी इंशाल्लाह ला होगी। और दोस्तों इसका स्टेबल होना भी जरूरी है ना, वहां नीचे आके फिर थोड़ा स्टेबल भी हो। दोस्तों हमारा नेक्स्ट चौथा सेगमेंट है जी, यह है जी फाइनेंशियल कुछ अनाउंसमेंट। ठीक है, और मटेरियल इन्फॉर्मेशन वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली अनाउंसमेंट है जी, ऑक्टोपस डिजिटल 3 मंथ्स का इसका रिजल्ट है जी। 2025 में 13 पैसे अर्निंग से 8 पैसे रह गई है, तकरीबन हाफ। ठीक है जी, 31 रुपये 29 पैसे रेट है, कोई डिविडेंड बोनस नहीं दिया। उसके बाद है जी TICL, यह है थल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाफ ईयर का रिजल्ट है, 2025 में 4 रुपये 3 पैसे अर्निंग थी, जो कि बढ़ के कई टाइम बढ़ गई है जी, 31 रुपये 9 पैसे हो गई। ठीक है जी, और डिविडेंड वगैरह देखें कुछ नहीं दिया। इतनी बड़ी अर्निंग की इम्प्रूवमेंट, और इसका रेट भी देखें 776 रुपये है, इसीलिए फ्लोर के करीब चला गया ना, 9.13% का डिक्लाइन। आगे है जी फाइनेंशियल रिजल्ट, बाबा फ्रीद शुगर। हाफ ईयर का रिजल्ट है 2025 में 6 रुपये 5 पैसे, और 2026 में ये 19 रुपये 28 पैसे लॉस पर शेयर आया जी, इसका लॉस में चला गया, यानी कि 25 रुपये समझने कम कर दी इसने अर्निंग। 238 रुपये 82 पैसे का ये रेट है, और ये भी फ्लोर के करीब करीब ही बंद हुआ। आगे जी अल अब्बास शुगर्स मिल। हाफ ईयर का रिजल्ट है 2025 में 34 रुपये 63 पैसे से कम होके 21 रुपये 40 पैसे हो गई है। ठीक है, डिविडेंड इसने दे दिए जी 7.5 रुपये, अच्छा है। और अगर देखा जाए इसकी एक्स डेट 26/5 है, 26 मई, और इसका जो रेट है जी वो है 9 रुपये 8 पैसे, सॉरी 908 रुपये 38 पैसे, और 0.20% ये डिक्लाइन भी हुआ है। ये दोस्तों अनाउंसमेंट थी। मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जी एक LSE फाइनेंशियल FSL की, इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर में आता है। इसने जनाब दिया, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अप्रूव्ड amendments to the memorandum of article association for a stock split by reducing per value of share of ₹10 to 1, यानी कि 10 to 1 पे जा रहा है, यानी कि इसकी फेस वैल्यू 10 है, 1 हो जाएगी। जिसके पास 1000 शेयर है उनके पास 10,000 हो जाएगा। ठीक है, पर शेयर, और ये सब्जेक्ट टू शेयर्स अप्रूवल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें है जी, द बोर्ड आल्सो अप्रूव द इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू ₹100 मिलियन इन LSE SPAC। पांचवा सेगमेंट दोस्तों है हमारा फिपी लिपी। आज की फिपी लिपी बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है ये। सबसे पहले जी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स $1.11 मिलियन की सेलिंग पे हैं। फॉरेनर्स ने ना कुछ बेचा है ना खरीदा है, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने। ठीक है, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $0.56 मिलियन का माल आज भी खरीदा है, इस काफ़ी ज़्यादा पैनिक के हालात में। टोटल जो है $0.55 मिलियन में फॉरेनर सेलिंग पे हैं। आगे आते हैं जी, इंडिविजुअल हमारों ने आज माल बेचा है कुछ $0.22 मिलियन का। आई कंपनीज ने बाई किया है $0.31 मिलियन का। आज जो है बैंक्स ने जो है उन्होंने भी बाई की है जी $1.31 मिलियन का, और NBFCs ने भी बाई की है जी $0.11 मिलियन का। फंड्स ने आज भी माल बेचा है जी $3.15 मिलियन का। अदर्स ने भी बेचा है $0.03 मिलियन का। ब्रोकर्स ने आज खरीदा है, और इंश्योरेंस ने भी आज खरीदा है जी। ब्रोकर्स ने खरीदा है
$0.43 मिलियन का, और इंश्योरेंस ने खरीदा है $1.79 मिलियन का। भाइयों मुबारक हो आपको, इदारे बाइंग पे आ चुके हैं। आज माल काफ़ी खरीदा है इन्होंने, इंश्योरेंस ने खरीदा है, ब्रोकर्स ने खरीदा है, उसके बाद देखें NBFCs ने खरीदा है, बैंक्स ने खरीदा है, कंपनीज ने खरीदा है। ठीक है, ज़बरदस्त। यानी कि कल देखें जी मार्केट बेहतर लग रही है कल, क्योंकि कैंडलें भी देखें 7 नेगेटिव कैंडलें बन गई हैं और 7 इदारे भी बाइंग पे आए हैं, लेकिन आज वॉल्यूम काफ़ी कम था। वॉल्यूम के हिसाब से बस आपने ज़रा मुहतात रहना, वॉल्यूम देख के कल मार्केट में एंटर होना। वॉल्यूम कम से कम 150 मिलियन का वॉल्यूम पर आवर के हिसाब से मार्केट चलेगी तो गाड़ी में बैठना है, मार्केट में बैठना है, अदरवाइज मोहतात। लास्ट सेगमेंट हमारा जी आपके सामने, लास्ट सेगमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लास्ट सेगमेंट है जी आज की कैंडल और मार्केट का तजिया। दोस्तों कैंडल देखें, मार्केट तकरीबन 900 साढ़े 900 पॉइंट माइनस खुली, साथ ही थोड़ी रिकवरी है, 200-300 रह गई, फिर नीचे फिर ऊपर, और उसके बाद फिर मार्केट में मतवातर प्रॉफिट टेकिंग। एक सतह पे जाके मार्केट जब 2000-2500 थी तो वहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग के बाद एक बाइंग भी बड़ी अच्छी आई। आप देख सकते हैं एंड पे एक जोन आ रहा है जहाँ से फौरी तौर पे एक लेवल था, वहाँ से रेजिस्ट हुई, फिर मार्केट दोबारा से ये आपको मैं लेवल दिखा रहा हूँ 1,63,500 जो कि बड़ी मेजर सपोर्ट थी। ठीक है, मार्केट ने उसको भी जो है वो तोड़ के मार्केट नीचे गई और मार्केट ने 1,61,830 के करीब मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब दोस्तों टेक्निकली पहले देख लेते हैं, मार्केट आपकी 1,60,500 बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी जो है ना वो सपोर्ट है। अगर इसको खुदा न खास्ता ब्रेक करती है तो मार्केट आपको फिर 1,58,000 भी दिखा सकती है। अदरवाइज 90% कल चांसेस है मार्केट 1,60,500 की का ओनर करेगी इंशाल्लाह, मार्केट रिवर्स होगी यहाँ से। और रेजिस्टेंस की बात करें तो अब मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है वो 1,63,500 और 1,65,000, ये दो लेवल्स हैं। तो इनको ब्रेक करेगी तो मार्केट फिर 1,70,000-75,000 के लेवल की तरफ जा सकती है। ठीक है, अदरवाइज मार्केट अगर खुदा ना खास्ता करेक्शन लेती है तो मैंने आपको दोनों लेवल इसके बता दिए हैं। तो दोस्तों बात ये है, देखें मार्केट में जो मिक्स खबरें जिसकी वजह से मार्केट डाउन आ रही है, वो सबसे पहली तो USA थ्रेट कर रहा है बार बार जी, मैं जर्मनी से भी असला ले आया हूँ, मैं बरतानिया से भी ले आया हूँ, मैं बस पूरे यूरोप से इकट्ठा कर ली है। आपको पता है धमकियों में तो नंबर 1 है, तो वो बार बार कर रहा है जी ईरान को छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सारी तैयारियां कर रहा है। और ईरान जो है वो अपने तमाम जो काम थे उनके जैसे मार्केटें उनकी सब ओपन हो चुकी हैं, दुनिया अपने अपने नॉर्मल कामों में ईरान की लग गई है। उसके बाद देखें उनके जहाज़ परवाज़ करना शुरू हो गए हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उनकी स्टॉक मार्केट कल खुलने जा रही है और वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि उन्हें पता ही नहीं कि अमेरिका उन पर अटैक करने आ रहा है। भाईजान अटैक टूक नहीं होता, फिर मैं बता दूं जंग जुंग वाला कोई मामला नहीं है, ये आखिरी धमकी है और ये सिर्फ टाइम टपा रहा है, जिसको कहते हैं ना वक़्त टपाओ, टाइम टपाओ, ये टाइम टपा रहा है कि मेरा महंगा जो मैं क्रूड ऑयल बेच रहा हूँ वो बिकता रहे। लेकिन ये इस तरह की छोटी मोटियाँ दिहाड़ियाँ लगा के बंदा वो नहीं बन जाता कि मैं सुपर पावर की अपनी सीट पे और मजबूत हो गया हूँ। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो चुकी है और ये पंजाबी के लफ्ज़ में साफ इसको लाहौरी लैंग्वेज में कहते हैं जी खच्चे मार रहा है ये, यानी कि ऐसे करके जो होती है ना ये सदारत दुनिया की, वो नहीं चलती, जैसे चाइना चला रहा है ऐसे चलती है। तो उसका दौरा भी देखें जब हुआ है उसका चाइना में ट्रंप का, तो ऐसे जैसे बिल्कुल होंठ लटके हुए और बिल्कुल यानी कि लगाने के जैसे जो है ना अपना एक खौफजदा सदर होता है ना, उस तरह की वो सिनेरियो सारा देखा गया, पूरी दुनिया में ये डिस्कस हो रहा है। तो दोस्तों अच्छी खबरें आ रही हैं ईरान की तरफ से भी, उन्होंने नई प्रपोजल्स भिजवाई हैं जो कि काफ़ी मुतमईन होकर भिजवाई हैं। एज आ मेडिएशन पाकिस्तान को का मेडिएटर का रोल जो अदा कर रहा है। तो क्रूड ऑयल भी देखा हमने नीचे आया, 100 को तोड़ा इसने, आपके साथ शेयर भी किया, तकरीबन 99-98 भी लगाया इसने। तो उम्मीद करते हैं कि कल तक ये 100 से नीचे रहता है। तो ऊपर से इदारों की भी बाइंग आई है, ऊपर से 7 मुसलसल कैंडल के बाद कल एक अच्छी जो है ग्रीन कैंडल बन सकती है।
अच्छी आइटमों में बस काम करें। जैसे आज हमने डिप में थोड़ा थोड़ा करके माल अच्छी आइटमें उठाई हैं, जिसमें कि आपको मैं कुछ बताता हूँ। जैसे हब पावर कंपनी हमने उठाया माशाल्लाह, उसमें थोड़ा थोड़ा करके जमा की है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ अच्छी जो आइटमें हैं, इफ़र्ट में कुछ उठाया है, इफ़र्ट भी अच्छा यानी कि ट्रेड हो रहा था। एफएफसी में कुछ उठाया है, ग्लेक्सो में उठाया है, कैपको ज़बरदस्त आइटम है जी, कैपको में थोड़ा सा उठाया है। इसी तरह करके ए लिंक हो गया, नेटसोल हो गया, एच कार हो गया, इसमें जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ये नीचे आया तो वो उठाया। इंशाल्लाह मार्केट आपकी कल बेहतर लग रही है। अच्छी आइटमों को सिर्फ देखना चाहिए, अच्छी आइटमों को होल्ड रखें, बाकी जिसमें फ़ायदा आए तो प्रॉफिट भी साथ साथ बुक करें। और पैनिक करके कुछ नहीं मिलता, पैनिक करके स्वाए लॉस करने के। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।